So the first question it is related to, it says liabilities in the balance sheet may include which of the following. तो हमारे पास liabilities में कौन कौन सी चीजें शामिल रहती हैं एंड उस पर्टिकुलर रिगार्ड में कौन सा ऑप्शन यहां पर सही नहीं है. We need to answer accordingly over here. So it says liabilities in the balance sheet may include which of the following. It says paid up capital and reserves, and हमने बताना कि कौन से ऑप्शन करेक्ट नहीं है. Paid up capital and reserves, interbank borrowings and advances, prepaid expenses, preliminary expenses. So which of the following is correct in this particular regard? तो कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होने वाली है? Which of the one of would be the following would be the right answer in this particular regard? तो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिए. तो हमने बताना कि कौन से ऑप्शन यहां पर करेक्ट नहीं है. ओके, तो इट इज ऑप्शन सी ओवर हियर. तो ऑप्शन सी जो है यहां पर दैट वुड बी द राइट आंसर. सबसे पहले जो यहां पर आंसर पोस्ट किया गया दैट हैज बीन पोस्टेड बाय कर्नल सुखदेव. तो कर्नल सुखदेव जी ने सबसे पहले यहां पर आंसर पोस्ट किया रिलेटेड टू ऑप्शन जो सी है हमारे पास, यानी कि 3 and 4 जो हैं दोज आर नॉट मेंशन टू बी करेक्ट ओवर हियर. यहां पर कहा गया पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स. तो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स जो है वो हमारे पास पार्ट बनते हैं किसका? हमारे पास लाइबिलिटीज का पार्ट बनते हैं. तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करता हूं एंड टी फॉर्म बैलेंस शीट की बात करता हूं तो मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर होती हैं लाइबिलिटीज एंड राइट साइड के ऊपर मेरे पास होते हैं एसेट्स. राइट साइड के ऊपर मेरे पास होते हैं एसेट्स. ठीक है, जब मैं लाइबिलिटीज की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पर आती है कैपिटल हो गया, मेरे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, बोरोइंग्स हो गए, अदर लाइबिलिटी प्रोविजंस हो गए. तो ये सब चीजें मेरे पास बनती है, लाइबिलिटीज का पार्ट बनती है. या फिर अगर मैं कंपनी के लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो यहां पर पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स हो गए, शेयर प्रीमियम वगैरह हो गया, वो हो गया. इसके अलावा मेरे पास यहां पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए जो इशू किए वो हो गए. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मान लीजिए आपने सीसी लिमिट ले रखी है, या फिर आपके ट्रेड डेप्टर्स हैं वो सभी यहां पर हो गए, क्रेडिटर्स हैं वो सभी यहां पर हो गए. तो ये सभी यहां पर पार्ट बनते हैं, इसका लाइबिलिटीज का पार्ट बनता है. अगर मैं एसेट की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पर जैसे कैश इन हैंड हो गया, या फिर बैंक बैलेंसेज हो गए, या फिर मेरे पास जो मेरी इन्वेंट्री है या फिक्स्ड एसेट्स हैं वो सभी यहां पर मेरे एसेट साइड का पार्ट बनते हैं. ठीक है, तो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व जो है वो यहां पर लाइबिलिटीज का पार्ट बनते हैं, बिल्कुल सही है. दोज आर बेसिकली लाइबिलिटीज पार्ट. इंटरबैंक बोरोइंग यानी कि जो पैसा आपने उधार पर लिया बैंक से वो भी यहां पर लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा, दैट इज आल्सो मेंशन टू बी करेक्ट. एंड देन इट इज रिलेटेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं फटाफट से मुझे बताइएगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे वो एसेट होंगे कि लाइबिलिटीज होंगे. जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है देखने को लग रहा है कि वो एक्सपेंस है, लेकिन वो हमारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं. यानी कि जो खर्चा अभी आपका ड्यू भी नहीं हुआ था लेकिन आपने जब वो खर्चा कर दिया है तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा? दैट वुड बी अवर, वो हमारा क्या बन जाएगा? दैट वुड बी अवर एसेट. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं दोज आर एसेट्स, वो हमारे एसेट होते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि कंपनी को सेटअप करना था, उसको सेटअप करने से पहले जो खर्चा किया गया तो वो कौन से पार्ट बने? दोज विल बी बेसिकली द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी हैं यहाँ पर वो क्या बनेंगे? दोज आर आल्सो द एसेट्स, वो भी हमारे एसेट बन जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट बन जाते हैं. ठीक है, तो 3 and 4 बोथ विल बी राइट ओवर हियर. तो जल्दी से बता दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास कौन से यहाँ पर एसेट्स हैं? कौन से एसेट है? वो हमारे पास फिक्स्ड एसेट हैं या फिर इनटेंजिबल एसेट हैं या फिर करंट एसेट है, काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट. जल्दी से जल्दी बता दीजिए यहाँ पर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर वो हमारे पास किस चीज़ का कंपोनेंट बनते हैं? यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का कंपोनेंट बनते हैं, या फिर हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स का कंपोनेंट बनते हैं, या फिर हमारे पास करंट एसेट्स का कंपोनेंट बनते हैं. दोज आर रिलेटेड टू करंट एसेट्स, वो करंट एसेट से रिलेटेड है. तो ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर है करंट एसेट का, दैट वुड बी रिलेटेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर दैट वुड बी द राइट आंसर रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. जल्दी से जल्दी यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट इज स्टेटेड करेक्टली. तो बैलेंस शीट के कॉन्टेक्स्ट में लाइबिलिटी से रिलेटेड कौन सी चीज को यहाँ पर सही से बताया गया है? Capital represents owner's stake in the bank. Shared premium is not a component of the liabilities. Statutory reserves are components under the liabilities and provisions. जो अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस है उसमें ये कंपोनेंट बनता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड करेक्टली. तो हमने बताना कि कौन सी ऑप्शन यहां पर सही बताई गई है. तो उसके हिसाब से आपको यहां पर जल्दी से आंसर पोस्ट करना है. रिलेटेड टू द लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट. तो लाइबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली लाइबिलिटी जो होती हैं वो बैंक के लिए क्या है? वो बेसिकली बैंक के लिए एक ऑब्लिगेशन है ना, जो बैंक ने वापस करनी है टू द ऑनर्स इटसेल्फ, टू द डिपॉजिटर्स इटसेल्फ, या फिर किसी के पैसे देने हैं. ठीक है, वो सभी के लाइबिलिटीज का पार्ट है. ठीक है, तो यहां पर जो कैपिटल होती है दैट रिप्रेजेंट्स ऑनर्स स्टेक इन द बैंक. इज इट करेक्ट?
बिल्कुल वो सही है। जो कैपिटल है वो बेसिकली क्या रहती है कि जो यहां पर पैसा लगाया, किसने पैसा लगाया है, जो यहां पर पैसा लगाया है ऑनर ने लगाया है पैसा, ठीक है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, उसको हम कैपिटल कहते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि जहां पर पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती है अपना पैसा, जिसके शेयर्स परचेज किए जा सकते हैं। तो यहां पर आपने अगर शेयर परचेज कर ली तो आप इस कंपनी के क्या बन जाएंगे, ऑनर बन जाएंगे, ठीक है, आप इस कंपनी के ऑनर बन जाएंगे। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ऑनर्स स्टेक इन द बैंक, दैट इज करेक्ट ओवर हियर। ऑप्शन बी इट सेज शेयर्ड प्रीमियम इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो जो शेयर्ड प्रीमियम है दैट इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द लायबिलिटीज ओवर हियर। अब शेयर्ड प्रीमियम होता क्या, मार्केट में जो शेयर का प्राइस है लेट्स से कि वो है यहां पर 253 का, लेकिन जो फेस वैल्यू है शेयर की दैट इज बेसिकली 100 रुपीज ओनली। तो यहां पर 153 का जो बैलेंस है दैट विल बेसिकली कम अंडर व्हाट, दैट विल कम अंडर द शेयर्ड प्रीमियम। वो शेयर्ड प्रीमियम का पार्ट बनेगा यहां पर, वो यहां पर शेयर्ड प्रीमियम का पार्ट बनेगा एंड अकॉर्डिंगली यहां पर शेयर्ड प्रीमियम जो है वो भी यहां पर लायबिलिटी का पार्ट है, दैट इज आल्सो मेंशन्ड टू बी करेक्ट। थर्ड इट सेज treasury reserves are components under the other liabilities and provisions। जो स्टेचुररी आपके पास रिजर्व्स हैं, जो सरप्लसेस हैं, वो यहां पर किसके अंदर पार्ट बनते हैं, इट सेज कि वो यहां पर पार्ट बनते हैं अंडर द अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस अलग होती हैं, जो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस होते हैं वो अलग होते हैं, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि इसमें स्टैच्यूटरी रिजर्व आ जाते हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं रिलेटेड टू स्टैच्यूटरी रिजर्व्स एंड कंपोनेंट्स, स्टैच्यूटरी रिजर्व्स एंड यहां पर बात करता हूं स्टैच्यूटरी रिजर्व्स की बात करता हूं या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करता हूं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो मेरे पास जो स्टैच्यूटरी रिजर्व्स हैं, चाहे वो मेरे पास स्टैच्यूटरी रिजर्व्स हैं, चाहे मेरे पास वो यहाँ पर शेयर प्रीमियम है, चाहे शेयर प्रीमियम है, चाहे मेरे पास वो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं या अदर रिजर्व्स हैं, वो सभी यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस का कंपोनेंट बनेंगे। वो सभी यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस का कंपोनेंट बनेंगे, ना कि अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस का कंपोनेंट बनेंगे। एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स अंडर द अदर प्रोविजंस एंड लायबिलिटीज। प्रोविजंस में क्या आएगा, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में क्या आएगा, जो बिल्स पेएबल हैं, जो बैंक ने बिल्स पे करने हैं वो उसमें आ जाते हैं। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, इंटरेस्ट अक्रूड आ जाता है। इंटरेस्ट अक्रूड बेसिकली वो अमाउंट होता है जो अमाउंट आपने पे करना था लेकिन अभी तक पे नहीं किया, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर आपके पास एफडीआर है, लेट्स से कि बैंक के पास 100 करोड़ की एफडीआर है, ठीक है। अब बैंक तो हर महीने इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करता रहता है, चाहे इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली पेएबल है चाहे क्वार्टरली पेएबल है। आप पे उसे क्वार्टर के बाद करेंगे लेकिन वो अक्रू तो होता रहता है ना, यानी कि वो जुड़ता तो रहता ही है ना, दैट इज बेसिकली इंटरेस्ट अक्रूड। तो इंटरेस्ट अक्रूड भी आपका अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस का पार्ट बनता है, ओके, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, बिकॉज वी वर टू सिलेक्ट कि कौन से ऑप्शन यहां पर सही है, कौन से ऑप्शन यहां पर सही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर, इट वुड बी बेसिकली रिलेटेड टू शेयर प्रीमियम जो है वो लायबिलिटीज का कंपोनेंट है, तो ऑप्शन ए जो है यहां पर सिर्फ और सिर्फ वही करेक्ट है। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए ओवर हियर इज द राइट आंसर। शेयर प्रीमियम जो है वो यहां पर किसका कंपोनेंट है, लायबिलिटीज का ही कंपोनेंट है ना वो भी, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है यहां पर दैट इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, ओके। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है दैट वुड बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू कंटिंजेंट लायबिलिटीज इज नॉट करेक्ट। कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या, देखिए मेरे पास ना दो तरह का एक्सपोजर होता है। एक मेरे पास होता है ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर, ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर, जैसे कि मान लीजिए मैंने टर्म लोन दे दिया या सीसी लिमिट दे दी, ठीक है, वो मेरा ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर है, वो मेरा क्या है, ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास एक्सपोजर होता है जो मैंने यहां पर ऑन बैलेंस शीट नहीं दी, यानी कि डायरेक्ट फंड उसमें कवर्ड नहीं था, देयर वाज नो डायरेक्ट फंड फ्लो, ठीक है, डायरेक्ट फंड फ्लो नहीं था उसमें। लेकिन हाँ, अगर कल को कोई दिक्कत पड़ती है, अगर कल को कोई दिक्कत पड़ती है तो मुझे यहां पर वो पैसा वापस करना पड़ेगा या लायबिलिटी मेरे पास ऊपर आ सकती है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, उसे हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं, उस लायबिलिटी को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। एंड वी नीड टू आंसर अकॉर्डिंगली। इट सेज इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर मेंशन्ड अंडर लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। And option 3 it says underwriting bills accepted by the banks, bills discounted by the banks are also the components of the contingent liabilities and both B and C. So which of the following would be the right answer in this particular regard? तो कौन सी ऑप्शन यहां पर सही रहेगी इस रिगार्ड में। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात करते हैं, चाहे आपने लेटर ऑफ क्रेडिट दी है, चाहे को एक्सेप्टेंस लेटर है, चाहे बैंक गारंटी है, सभी के सभी एग्जांपल्स है किसकी, कंटिंजेंट लायबिलिटी की एग्जांपल है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गई। सेकंड इट सेज कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर मेंशन्ड अंडर लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में मेंशन नहीं होती हैं,
फुटनोट्स में मेंशन होती है, या तो ये या फिर अलग से कॉलम इनका क्रिएट किया जाता है, बट दीज आर नॉट बेसिकली एज सच इन द बैलेंस शीट। ओके, तो यहां पर ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। ऑप्शन सी इट सेज अंडर राइटिंग बिल्स एक्सेप्टेड बाय द बैंक, या फिर बिल रीडिस्काउंटिंग जो है वो भी यहां पर कंपोनेंट्स है किसके, कंटीजेंट लायबिलिटीज के, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो हमने बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन बी ओवर हियर इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन बी है यहां पर, दैट इज अ राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ओके, option B would be the right answer in this particular regard. Now let's move to the next question. It says which of the following are not matched correctly? तो कौन सी options यहां पर correctly matched नहीं है? Which of the options are not matched correctly over here? So income includes interest income and other income. Expenses include interest expended, operating expenses, but not the provisions and contingencies. Option C it says commissions, exchange and brokerage is the component under the interest income. So which of the following are not matched correctly? We need to answer accordingly. तो यहां पर इस टॉपिक को करने से पहले थोड़ा सा पार्ट आपको एसेट का करवा देना चाहता हूं। बैंक के पॉइंट्स अगर हम एसेट की बात करते हैं तो जो भी कैश इन हैंड बैंक के पास पड़ा है वो यहां पर एसेट का पार्ट बनता है। इसके अलावा अगर आरबीआई के पास आपके कोई बैलेंसेस पड़े हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने सीआरआर मेंटेन किया हुआ है, उसमें आप आरबीआई के पास कैश मेंटेन कर रहे हैं, वो भी आपका एसेट का पार्ट बन जाएगा, दैट इज आल्सो बेसिकली एसेट पार्ट। इसी तरह से अगर आपने कॉल मनी में, शॉर्ट मनी में पैसा जो है वो यहाँ पर बैंक्स के साथ रखा हुआ है, यानी कि अदर बैंक्स के साथ जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स विद द अदर बैंक्स, वो भी यहाँ पर आपका एसेट का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा अगर बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, अगर बैंक ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई, अब ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट करता है ना, यानी कि एसेट्स को यहाँ पर परचेज करता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है अलग अलग। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं सब्सिडरीज में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, ज्वाइंट वेंचर्स में, या और कोई इन्वेस्टमेंट है, वो सभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट बन जाएगी। एंड देन इट इज रिलेटेड टू एडवांसेस। अब बैंक जो यहाँ पर लोन आगे सैंक्शन करता है कस्टमर्स को, वो बैंक के लिए तो एसेट है ना, वो बैंक के लिए तो एसेट है। बैंक जो लोन लेता है, ठीक है, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, लेकिन बैंक जो लोन देता है वो बैंक के लिए एसेट है, ठीक है, वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है। तो यहाँ पर एडवांसेज जो हैं दोज आर बेसिकली दी एसेट्स, ठीक है, उस रिगार्ड में बैंक के लिए क्या है, वो एसेट है। ओके, इसमें जो आपके सीसी लिमिट्स है, ओवरड्राफ्ट है, टर्म लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, बिल्स परचेज है, बिल्स डिस्काउंटेड है, सिक्योर्ड एडवांसेज, अनसिक्योर्ड एडवांसेज, वो सभी इसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट आता है मेरे पास यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स का। कौन सा कंपोनेंट आता है यहाँ पर, फिक्स्ड एसेट का कंपोनेंट आता है। जैसे आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, फर्नीचर फिक्सचर हो गया, हार्डवेयर हो गया, मोटर व्हीकल्स होगी, वो सभी यहाँ पर आपके फिक्स्ड एसेट का पार्ट बनती है। इसके अलावा मेरे पास और भी एसेट होते हैं, वी आर हैविंग द अदर एसेट कॉलम, यानी कि जो कैटेगरीज आपके पास ऊपर स्पेसिफाई नहीं हुई वो सभी की सभी चीजें आपकी इसमें आ जाएगी। चाहे वो इंटरेस्ट अक्रूड था जो आपको मिलने वाला था, जो इंटरेस्ट अक्रूड था जो मिलने वाला था, वो भी यहाँ पर अदर एसेट का पार्ट बन जाएगा। जो आपने टैक्स एडवांस में पे कर दिया, जो आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया, वो भी आपका अदर एसेट का पार्ट बनेगा। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर कुछ पैसा उधार पर दिया था दूसरी ब्रांच को, ठीक है, अब उन्होंने पैसा मुझे पे करना है, वो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट होगी, वो भी मेरे लिए एसेट है, वो भी अदर एसेट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। दैट बेसिकली वो सभी किस में रहती हैं, अदर एसेट्स में यहाँ पर आ जाती हैं। इज दैट क्लियर? अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किससे रिलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन इट सेज इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम। तो इनकम के दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक मेरे पास होती है इंटरेस्ट इनकम एंड दूसरा मेरे पास होता है अदर इनकम। जब मैं इंटरेस्ट इनकम की बात करता हूं तो बेसिकली किससे रिलेटेड है, जो भी मैंने एडवांस दिया है, जो भी लोन दिया, चाहे वो सीसी लिमिट है, चाहे ओवरड्राफ्ट है, चाहे टर्म लोन है, चाहे एक्सपोर्ट एडवांस है, चाहे डोमेस्टिक बिल है, चाहे फॉरेन बिल है, चाहे वो डिस्काउंट किए हैं या फिर वो हमने डिस्काउंट किए हैं या परचेज किए हैं या नेगोशिएट किए हैं, ठीक है, वो सभी बेसिकली जो भी जहां पर इंटरेस्ट इनकम हुई वो किसका पार्ट बन जाएंगे, इंटरेस्ट इनकम का पार्ट बन जाएंगे। इनकम से रिलेटेड दो हेड हैं, एक इंटरेस्ट इनकम, एक अदर इनकम आ जाती है, ठीक है। अब यहां पर दूसरी इनकम के क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मान लीजिए अपनी कमीशन आपको मिली है या ब्रोकरेज आपको मिली है, वो बेसिकली अदर इनकम का पार्ट बन जाएगा, वो इंटरेस्ट इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, वो आपके पास इंटरेस्ट इनकम का कंपोनेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी देखिए, ये लिखा हुआ ना, कमीशन ब्रोकरेज जो है वो आपका इंटरेस्ट इनकम का पार्ट बनती है, विच इज नॉट करेक्ट, तो ये गलत हो गया। तो ये सही है कि इनकम के दो पार्ट होते हैं। सेकंड इट सेज एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बट नॉट प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। तो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी भी तो इसमें शामिल रहती हैं, जो प्रोविजंस रहती हैं, कंटिजेंसीज रहती हैं,
वो भी इसी में शामिल रहती है। यानी कि आप जो इंटरेस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं या फिर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कंटिजेंसीज हैं, वो भी सभी इसी में ही शामिल रहती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्शन यहाँ पर ये भी हमारे पास गलत हो गई है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस मैच नहीं है। सो विच वन वुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर दैट इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड ओवर हियर। ओके,